तो नमस्कार, मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल नल मित्तल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार और समाचार से जुड़े हुए मुद्दों पर। तो दोस्तों, आज के दिन का पहला समाचार है ट्रांसफर से रिलेटेड अपडेट। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें लिखा है, आज पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा स्थानांतरण के मुद्दे पर सभी डीईओ की कार्य प्रगति की रिपोर्ट को लेकर तेजी से कार्य निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं वैशाली के डीईओ ऑफिस से क्या निष्कर्ष निकला। तो वहां से आदेश आया है कि 6/6/2025 को संध्याकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस में सचिव तथा शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा दिए गए आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का टीम गठित कर शिक्षकों का स्थानांतरण में पदस्थापना हेतु गठित किया। जैसे संतोष कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली, विनय कुमार मिश्र कार्यालय अधीक्षक, नगेंद्र कुमार प्रधान लिपिक, अमन राज कंप्यूटर ऑपरेटर, अनिश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर, श्री देवेंद्र कुमार पासवान एवं श्री विजेंद्र कुमार पास चौधरी परिचारी। साथ ही में निर्देश दिया गया कि 7/6 से लेकर 8 को कार्यालय खोलकर स्थानांतरण पदस्थापना से संबंधित कार्यों को 100% निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। श्री संतोष कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली दिनांक 7/6/2025 एवं 8/6/2025 को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिवेदन के साथ भाग लेना सुनिश्चित करेंगे एवं कार्रवाई से अधोछात्रित को अवगत कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं विभिन्न जिलों में वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्यों को कितनी तेजी से करवाया जा रहा है ट्रांसफर के लिए, जिससे ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द से जल्द संपूर्ण की जा सके। अगला नोटिस आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। इसमें लिखा गया है कि माह जून 2025 में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा आयोजन के संबंध में तो 10+2 विद्यालय में त्रैमासिक परीक्षा 23 जून से लेकर 30 जून तक होगी। इसमें देख सकते हैं 23 को फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स की पेपर होगा और सेकंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। 24 जून को मैथ का पेपर होगा, तो सेकंड शिफ्ट में बायोलॉजी और ज्योग्राफी का पेपर होगा। 25 जून को सुबह के शिफ्ट में इंग्लिश और शाम के शिफ्ट में हिंदी होगा। उसके बाद 26 के शिफ्ट में शाम को साइकोलॉजी और सुबह के शिफ्ट में विभिन्न प्रकार की भाषाएं होंगी। 27 की शिफ्ट में शाम को सोशियोलॉजी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स सुबह के शिफ्ट में होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन आ गया है दोस्तों। ठीक है, और 28 तारीख को हिस्ट्री का परीक्षा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का अगला समाचार है यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम शेड्यूल आउट हो गया है और इस 10 दिन पहले आप लोगों को आपका सिटी इंटीमेशन देखने लगेगा और 4 दिन पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा की स्टार्टिंग डेट 25 जून से है और 29 जून तक, 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन में आपके नेट जेआरएफ की परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं किस दिन नेट जेआरएफ में किस सब्जेक्ट की परीक्षा है। तो जो नेट जेआरएफ की परीक्षा होने वाली है 2 शिफ्ट में होगी यूजीसी नेट की, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी और इवनिंग शिफ्ट की परीक्षा शाम को 3 बजे से 6 बजे तक होगी। तो मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से एजुकेशन है, 25 तारीख को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, तमाम तरह की परिभाषाएं हैं, एनवायरमेंटल साइंस है। शाम को इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, लैंग्वेज है, संस्कृत है, फिलोसफी है। जो मेन सब्जेक्ट है दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ। अगला एग्जाम 26 जून को सुबह की शिफ्ट में तमाम तरीके की भाषाएं हैं और सेकेंड शिफ्ट में आपका भी भाषा है, उसके साथ में पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर है। ठीक है दोस्तों, 27 जून को कॉमर्स है, एंथ्रोपोलॉजी है और तमाम तरीके की भाषाएं हैं। शाम को इंग्लिश, योगा, डोगरी लैंग्वेज, कश्मीरी वगैरह विभिन्न तरह की भाषाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 28 जून को भी हिस्ट्री की परीक्षा है सुबह की शिफ्ट में और शाम के शिफ्ट में साइकोलॉजी, बाकी विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। ठीक है, और 29 तारीख को सुबह हिंदी, जर्मन, सिंधी, सोशियोलॉजी है, शाम को ज्योग्राफी की परीक्षा है और इकोनॉमी की, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षा 2023 से कराने के लिए बिहार बोर्ड ने जारी कर दी है लिस्ट। आइए देखते हैं बिहार बोर्ड ने क्या क्या कहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 23 जून से शुरू होगी और 30 जून को संपन्न होगी। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा +2 विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर संचालित होगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 तक, दूसरे पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षा की शुरुआत के 15 मिनट परीक्षार्थियों को कूल ऑफ टाइम के तौर पर दिए जाएंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को केवल प्रश्नों को पढ़ने की अनुमति होगी। बोर्ड ने कहा कि 13 जून से 18 जून तक सभी डीओ कार्यालय में प्रश्न पत्र समेत अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। डीओ परीक्षा शुरू होने से पहले सभी शिक्षण संस्थानों में प्रश्न उपलब्ध करा देंगे। बोर्ड ने 3 जुलाई तक
परीक्षा का परिणाम अनिवार्य रूप से प्राचार्यों को तैयार करने का निर्देश दिया है। ठीक है। अगला है, गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यालय खुलते ही ड्रेस कोड पर सख्ती हो जाएगी शुरू। यानी जिले के सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी के बाद जैसे ही कक्षाएं दोबारा शुरू होंगी, छात्रों के ड्रेस कोड को लेकर सख्ती बरती जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी छात्र छात्राएं निर्धारित पोशाक में स्कूल आएंगे। गर्मी की छुट्टी के बाद इसकी कड़ाई से मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र के सभी विद्यालयों में विभागीय ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य रूप से हो। उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों में यह देखा गया है कि छात्र छात्राएं निर्धारित रंग की पोशाक के बजाय विभिन्न रंगों के कपड़ों में विद्यालय आते हैं। 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आसमानी नीली शर्ट और गहरे नीले रंग की पैंट। गौरतलब है कि 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आसमानी नीली शर्ट और गहरे नीले रंग की पैंट, जबकि छात्र छात्रों के आसमानी नीली शर्ट, समीज शर्ट और गहरा नीला दुपट्टा व सलवार या स्कर्ट निर्धारित है। 9वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राओं में भी यही रंग समायोजन अपनाना है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत बच्चों को ड्रेस खरीदने के लिए राशि भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी भी छात्र को आर्थिक कठिनाई के कारण ड्रेस न खरीदने में समस्या ना आए। ठीक है। अगला समाचार है, रजनीश कुमार के द्वारा अपडेट दिया गया। इसमें लिखा, शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग अपडेट में अधिकतर जिलों में 70% काम हो चुका है। स्कूल आवंटन 20 जून को एक साथ सबका दिखेगा, तो आप सभी परेशान ना हो। आइए देखते हैं एसीएस सिद्धार्थ ने क्या चीजें कही। तो एसीएस सिद्धार्थ ने ट्रांसफर के नाम पर ठगी के अफवाहों से सावधान रहे, बिना खेला हुए 20 जून को सबका ट्रांसफर हो रहा है। एसीएस सिद्धार्थ ने शनिवार में मन की बात में अपनी बातों को फिर से दोहराया है और उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का 20 जून तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एसीएस सिद्धार्थ ने क्या चीजें कही हैं। ये ट्रांसफर के संबंध में है कि हमसे किसी ने फोन पर कहा कि 70,000 रुपए दो और मनचाही जगह पर पोस्टिंग ले लो। हमने तैयारी भी कर ली थी सर, लेकिन आपने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया कि खेला हो ही नहीं पाए। सर, जो कभी हुआ नहीं वो कैसे संभव हुआ, बिना पैसे का ट्रांसफर हो रहा है। सर देखिए, ट्रांसफर प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है वो फुली मतलब कोडेड है और उसमें ना ही डीओ को पता चलेगा, ना ही डीओ के किसी कार्यालय में किसी को पता चलेगा और ना ही जिस टीचर का ट्रांसफर हो रहा है उसको भी जानकारी नहीं होगी किस क्रम में पोस्टिंग आएगा और किस क्रम में वहां पर उसके स्क्रीन में डीओ के स्क्रीन में आएगा। केवल डीओ के स्क्रीन में ये केवल आता है कि ये विषय है और ये इनके ऑप्शंस है और इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसलिए मैं भी नहीं पता कर पाऊंगा क्योंकि इतना कोडेड है और अंतिम में जब फाइनली डीएससी के डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास आएगा तो इसकी फिर समीक्षा की जाएगी कि वास्तव में ये फॉर्मूला के अनुसार करेक्ट है या नहीं है। इसलिए यदि अगर कोई झांसा देता है कि हम आपका करा देंगे तो या तो साइबर ठगी होगा, जैसे अन्य ठगी नहीं होता है कि फोन करके पैसा मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं। तो मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि इसी प्रकार का कोई ठग है जो फोन करता है और मैं देखा था एक दो बार में भी किसी ने इसका उल्लेख किया था। तो मैं टीचर से ये कहूंगा कि भाई आप आराम से रहिए और किसी साइबर ठग या किसी ठगों के से दूर रहें और 20 तारीख को से पहले भी नहीं, 20 तारीख को आपके इनबॉक्स में आपका जो स्कूल कहाँ अपडेट है वो आ जाएगा और छुट्टियां मना रहे होंगे टीचर, मेरा उम्मीद है। और मैं चाहूंगा कि वे खुशी खुशी अपना छुट्टी मनाएं और इस टेंशन से दूर रहें और ठगों से जो बरगला रहे हैं उससे बचें। ठीक है दोस्तों, आपने देखा एसीएस सिद्धार्थ ने ट्रांसफर के बारे में क्या कहा। एसीएस सिद्धार्थ जी अपनी बातों पर आज भी अड़े हुए हैं कि वो ट्रांसफर जो है हर हाल में क्या बोलते हैं कि हर हाल में 20 तारीख को ही हो जाएगा। 23 को आप अपने नए स्कूल में रहेंगे। कार्य जोर शोर से भी जुटा है। अगला है 2 डिग्री एक साथ लेने के संबंध में यूजीसी का जो दिशा निर्देश, आइए देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि रेगुलर एक डिस्टेंस से एडमिशन ले सकते हैं। रेगुलर के साथ अगर 2 डिग्री लेना चाहते हैं तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। क्लास का डिस्टेंस में अगर 2 डिग्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो कोई और डिग्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है। एक ऑनलाइन मोड में एक डिस्टेंस मोड में डिग्री ले सकते हैं एक ही सेशन में। डिस्टेंस मोड में अलग अलग विश्वविद्यालय से एक ही सेशन में 2 डिग्री ले सकते हैं। एक ही विश्वविद्यालय से डिस्टेंस मोड में 2 डिग्री ले सकते हैं, चाहे क्लास का टाइमिंग कुछ भी हो।
अगला है एक ही विश्वविद्यालय में एक ही सेशन में 2 डिग्री ले सकते हैं, रेगुलर मोड में सिर्फ क्लास का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। 2 विश्वविद्यालय से रेगुलर मोड में 2 डिग्री ले सकते हैं, सिर्फ क्लास का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं आज के अन्य समाचार की तरफ। आज के अन्य समाचार में है आवश्यक समाचार। सभी शिक्षक साथियों और शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई, ट्रांसफर प्रक्रिया अपने चरम पर है। शिक्षा विभाग के अधिकारी पूरी तन्मयता से पूरा करने में लगे हैं। गोपनीयता का भी रखा जा रहा है पूरा ध्यान। क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है ट्रांसफर। सभी शुभचिंतक से निवेदन है कि अफवाह न फैलाएं, किसी को भी कुछ देने या बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शिक्षा कोष को समय समय पर चेक करते रहें। आपका दिन शुभ हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोगों का ट्रांसफर बड़े आसानी से बिना किसी भ्रष्टाचार के सारे नियमों से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते दोस्तों। मेरे द्वारा दिया गया समाचार अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट अच्छा लगे कि हाँ मैं सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जल्द से जल्द हम 1000 के आंकड़े को पूरा कर पाएं। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।